नमस्ते साथियों, नेम रिएक्शन आपके सामने है। नाम है होन्स-डिकर अभिक्रिया। तो होन्स-डिकर अभिक्रिया क्या बनाने की इम्पोर्टेंट विधि थी? एल्किल ब्रोमाइड बनाने की उत्तम विधि है। तो हम बात करते हैं इसके लिए डिटेल से कि होन्स-डिकर अभिक्रिया क्या लिखा है? होन्स-डिकर अभिक्रिया। इस प्रकार की और भी नेम रिएक्शन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक दिया हुआ है। तो आपको जो रिएक्शन टफ लगे वो आप सब देख सकते हो। तो क्या लिखा है? होन्स-डिकर अभिक्रिया। सबसे पहले बात याद करनी है कि इसको किसको बनाने की उत्तम विधि है? एल्किल ब्रोमाइड RBr। एल्किल ब्रोमाइड बनाने की उत्तम विधि। क्या लिखा है? एल्किल ब्रोमाइड बनाने की उत्तम विधि आपको पता होगा। डाल्टन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड, फिंकलस्टीन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड, स्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड और ये होन्स-डिकर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की उत्तम विधि है। तो ये पहली बात तो ये याद करनी थी कि होन्स-डिकर अभिक्रिया क्या बनाने की उत्तम विधि है? एल्किल ब्रोमाइड बनाने की उत्तम विधि है। अब इसमें होता क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं कि इसके लिए अगर लिखे तो लिखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया CCl4 क्या नाम होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो अब सबसे पहले जब इस अभिक्रिया को हमने लिखा है, इसको हम समीकरण में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है। जो चीज़ें मैं आपको बता दूं, एक तो आधे बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण का फॉर्मूला हम कैसे लिखें। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझो, जो समझा रहा हूँ मैं, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है? RC≡OH। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब मोनो का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कितना होना चाहिए? 1। अब सिल्वर लवण का मतलब क्या होता है? जब आपने यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से H हटा दिया और क्या जोड़ दिया आपने? Hg। इस संरचना को हम बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। तो याद रखना कि कन्फ्यूजन ना होना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है तो H को हटा दो और वहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो? Hg जोड़ सकते हो। तो इसको हम कैसे लिखें? कैसे, उसकी बात कर लेते हैं अपनी। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, तो याद करना लिखने का तरीका RC≡OH। ये तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, तो H के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? Hg। तो ये तो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब क्रिया किससे करवानी है? ब्रोमीन से। तो आप सब जानते हो ब्रोमीन का मतलब क्या होता है? Br2। तो 2 Br तो मैं लिख लो Br और Br, एक ही बात है। Br2 को मैंने क्या लिख दिया? Br और Br। और किसकी उपस्थिति में एक किसमें घुली होती है ब्रोमीन? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में। अब देखो बेटा, रिएक्शन इतनी टफी नहीं, थोड़ा सा IQ अपना यूज करोगे तो बिल्कुल रिएक्शन समझ में आ जाएगी। क्या होगा कि यहाँ से आपका देखो, यहाँ से आपका क्या अलग हो गया? AgBr। यहाँ से आपका क्या अलग हो गया? AgBr। यहाँ से आपकी क्या चीज़ बाहर चली गई? CO2। यहाँ से AgBr अलग हो गया और यहाँ से CO2 बाहर चली गई। तो इस R के साथ क्या जुड़ गया? Br। तो जोड़ दो RBr + CO2 + AgBr। तो हमें ये एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे प्राप्त
हो गई है। तो थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि होन से डिकर अभिक्रिया बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई थी तो एल्किल ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो गई। तो हुन से डिकर अभिक्रिया किसको बनाने की उत्तम विधि है, एल्किल ब्रोमाइड को बनाने की उत्तम विधि है। अब इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में ले लें, जैसे मैंने यहाँ आर के स्थान में लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड OOAG। तो ये कौन सा अम्ल होता है, अगर देखो इस अम्ल को हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। और यहाँ से H हटा दिया और Ag जोड़ दिया तो सिल्वर लवण, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण या सिल्वर एसिटेट भी बोल सकते हैं इसको। देखो एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण या ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिल्वर एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, सिल्वर एसीटेट। अब एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पर सेम क्रिया है Br प्लस CCl4। तो यहाँ से आपको याद करना कि ये Hg और यहाँ से Br अलग हो गया, यहाँ से ये CO2 बाहर चला गया, तो इस CH3 के साथ कौन जुड़ गया, आपका Br जुड़ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये रिएक्शन है, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। होन से डिकर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड को बनाने की उत्तम विधि होती है। अब बेटा क्वेश्चन इसका एग्जाम में ऐसा तो आता ही है कि नेम रिएक्शन लिखिए, होन से डिकर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, लेकिन कभी कभार समीकरण के रूप में भी आपको पूछ सकता है। जैसे यही इसी समीकरण को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसी समीकरण का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि CH3 जो अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको CH3COOAG और तीर के निशान पे Br2 और CCl4। तो वहाँ पर इतना देखते ही आपको तुरंत पहचान हो जानी चाहिए कि आपका जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी है, होन से डिकर अभिक्रिया है। तो इतना देखने के बाद इसको अब इजीली अब आसानी से याद कर सकते हो। तो इस प्रकार की और भी नेम रिएक्शन अगर आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, होन से डिकर अभिक्रिया या समीकरण के रूप में भी ऐसा क्वेश्चन अब जरूरी नहीं है CH3 हो, चाहे तो वो R के फॉर्मेट में भी आपको मिल सकती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।